इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अलग करके बयान फरमाया, अलग करके, ताकि दोनों की अहमियत का एहसास रहे। गाड़ी के पीछे सिर्फ ये ना लिखा हो ये सब मेरी मां की दुआ का नतीजा है, बल्कि लिखा हो मेरे मां बाप की दुआ का नतीजा। इसलिए कि मां घर में ड्यूटी देती है और बाप पहाड़ों पे ड्यूटी देता है। मां घर के फराइज सरंजाम देती है और बाप गर्मी और सर्दी की शिद्दतों और हिद्दतों को बर्दाश्त करके बेटे को गाड़ी के काबिल बनाता है, उसकी अच्छी जिंदगी गुजारने का उसे काबिल बनाता है। फरमाया अगर उन दोनों में से, दोनों को या एक दोनों में से तुम्हारी जिंदगी में इस हाल में आए, तू उन्हें पाले, तो फिर क्या कर, फला तकुल लहुमा उफिन, कभी उनकी किसी बात पे उफ भी ना कहना। यानी ये कहना तो दूर की बात है ना, अब्बा जी तुझा की क्या पता। कभी हमने गौर किया कि हम सुबह से शाम तक अपने मां बाप से कितना उलझते और कितना ऊंचा बोलते हैं उनके सामने बाज़ औक़ात। मेरे रब ने क्या फरमाया, फला तकुल लहुमा उफिन, उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और कहीं सख्त लहजे में उनसे बात ना करना। तो फिर बोला क्या करूं, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इंतहाई प्यार से गुफ्तगू करना। आदरी ने मोहतरम, आप मार्केटों में जाकर, आप कल्लर सईदा शहर में बैठ के, आप बेवल शहर में बैठ के अपने दोस्तों के साथ जितना मर्जी अखलाक बरतें और दुनिया के साथ जितनी मर्जी प्यार भरी गुफ्तगू करें, लेकिन अगर आप मां बाप के साथ अदब से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो वो पूरी दुनिया से किया हुआ प्यार रायगां चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने मां बाप के साथ अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो बाहर वाली कोताहियां भी तो मां बाप की मुस्कुराहट से माफ हो जाएंगी। तो बाहर वाली कोताहियां भी मां के खुश करने पर आप बख्शवा लेंगे। फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ इंतहाई करीमी वाली गुफ्तगू करना। और फिर हद कर दी, वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उलमा लज़्ज़त लेंगे। फरमाया उनके सामने अपने परों को अदब से नीचे रखो। जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, जुल जिल्लत से है, आजिज़ी से है। इनकसारी की इंतहा को जिल कहते हैं, इनकसारी की हद, आजिज़ी की हद, मिना जुल्ल मिनर रहमा। तो फरमाया यानी इतनी आजिज़ी कि उनके सामने अकड़ के ना बैठना, अदब से बैठना। इसलिए कि तुम जर्नैल हो, दफ्तर में हो, अब्बा के सामने तुम बेटे हो, तुम एमएनए हो, असेंबली में हो, मां के सामने तुम बेटे हो, वालिदैन की बारगाह में तुम औलाद हो, तुम बादशाह बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ, लेकिन वालिदैन के सामने तुम बेटे हो। उनके सामने तुम अपने कंधे उचका के नहीं, नीचे करके बैठो। और फिर जब कभी मौका मिले ना उनके लिए कुछ कलिमाते खैर कहने का, तो मेरी बारगाह में फिर अर्ज कर देना, रब्बिरहमहुमा, ए रब तो दोनों पर रहम फरमा। वो रब, सारी कायनात का रब, सारी कायनात का रब अपने बंदे को उसके वालिदैन की बारगाह में हाजिरी के आदाब सिखा रहा है, उसे वालिदैन के सामने बैठने का तरीका सिखा रहा है, वालिदैन से कलाम करने के आदाब बता रहा है। वो सारी कायनात का रब। एहसास कीजिए हजरात के बाप कितनी अहम शख्सियत है, एहसास कीजिए मां कितनी अहम हस्ती है। रब्बे कायनात पहले फरमा रहा है कि अगर तू दोनों को पाले या उनमें से किसी एक को,
तो उफ भी ना कहना, झिड़की भी ना देना, अच्छा कलाम करना। पहली ताकीद उफ ना कहना, दूसरी का ताकीद झिड़की ना देना, तीसरी ताकीद अच्छा कलाम करना, चौथी ताकीद के उनके सामने यूं करके झुक के बैठना, और पांचवी ताकीद उनके लिए दुआ करना। मालूम यह हुआ दुआ करना अल्लाह को अच्छा लगता है। आपके ज़ौक़ के लिए मालूम यह है होता है कि रब को दुआ करना अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझसे दुआ करे, और बिलखुसूस किसके लिए करे? माँ बाप के लिए करे। ये सालाना जो दुआ हो रही है ये इसी आयत की तफसीर है। गोया वकुर रब्बिरहमहुमा कमा, इन लफ्जों पे गौर कीजिएगा ज़रा और मजा लीजिएगा। मुझे नमाज की तरफ मेरा ध्यान चला गया है, अब नमाज का वक्त करीब आ गया है। मैं तो 12 बजे हाजिर हो गया था, और मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं कि चूंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है मुझे मजबूरन यहां बैठना पड़ा। ये आदाब के खिलाफ है, लेकिन मुझे मजबूरन बैठना पड़ा। ये बुजुर्ग लोग बीमार हैं, ये तो बैठे हैं, मुझे नीचे बैठना चाहिए था, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। चंद दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। तो अब पांचवी ताकीद वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरी बारगाह में अर्ज करो ए रब दोनों पर रहम फरमा। यानी ये ना हो कि बाप के लिए दुआ करते हुए मां को भूल जाओ, ये ना हो कि मां के लिए खिदमत करते हुए बाप को भूल जाओ। दोनों पर रहम फरमा, और खुद ही फरमाया कमा रब्बयानी सगीरा, उस तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। कमा हरफे तशबीह है, रब के पालने में और माँ बाप के पालने में कोई ऐसी मुशाबियत है ही नहीं। वो सारी कायनात का रब है, ये आजिज है। वो सारी कायनात का खालिक और मालिक और पालनहार है, ये उसके आजिज बनते हैं। लेकिन कमा रब्बयानी, ये तशबीह हरफे तशबीह क्या है, इस पे जरा गौर करें तो दर हकीकत रब्बे कायनात हर हुक्म बंदे की ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक देते हैं कि ताकि बंदा याद करे। एक जमाना था मौला, एक जमाना था जब बाप मुझे उठा के फिरता था और मैं कभी बाप के कपड़े गंदे कर देता था या उसका बिस्तर गंदा कर देता था, और बाप मुझे डांटता था तो मां कहती थी बच्चा है ना, कोई इसे समझ नहीं है, धोने के लिए मैं जो मौजूद हूं, क्यों इसे डांटते हैं। और कभी खेलते हुए बर्तन तोड़ देता था, तो बर्तनों के साथ और घर की चीजों के साथ माओं को जरा प्यार होता है, तो वो डांटती थी कि तुमने इतनी कीमती प्लेट तोड़ दी है। तो बाप कहता था क्यों डांटती हो, लाने के लिए मैं जो मौजूद हूं। अगर बाप डांटता तो मां बचाती थी, अगर मां डांटती तो बाप बचाता था। रब्बे कायनात जिस तरह प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे की सजाओं से बचाते बचाते उन्होंने मेरी परवरिश की है मोहब्बत के साथ, मौला आज वो आजिज तेरी बारगाह में पहुंचे हैं, तू अपने करम से मेहरबानी कर दे।